किसी ने ठीक ही कहा था, 21वीं सदी की लड़ाई हथियारों की नहीं, पानी की लड़ाई होगी। और ये हम देख पा रहे हैं हरियाणा और पंजाब के बीच जो विवाद चल रहा है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल जो है उसके रिगार्डिंग जो वाटर डिस्प्यूट है, उसके जरिए हमें पता चल रहा है कि हाँ जी, पानी की झगड़े शुरू हो चुके हैं। आज हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इस क्लास के अंदर इसी केस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। केस का नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए केस को स्टार्ट करते हैं। सोचिए, अगर एक इंडियन स्टेट कहे कि मैं एक बूंद भी पानी नहीं दूंगा, और दूसरा स्टेट क्या जवाब दे? तो चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131 के तहत, अनुच्छेद 131 जो भारतीय संविधान का है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं। यह सिर्फ पॉलिटिकल फाइट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश है बिटवीन स्टेट ऑफ हरियाणा एंड स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो आपका केस है उसी को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एक कैनाल और दो स्टेट्स और एक जबरदस्त लीगल सवाल, क्या एक इंडियन स्टेट दूसरे स्टेट को पानी देने से इंकार कर सकता है? क्या एक भारतीय राज्य दूसरे भारतीय राज्य को पानी देने से मना कर सकता है? यह ही हुआ था 2002 के लैंडमार्क केस में। केस का नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2002 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2002 सुप्रीम कोर्ट। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम पूरा केस डिकोड करेंगे और इसके अंदर जो इंक्लूडेड प्रोविजंस हैं, चाहे वो आर्टिकल 131 हो, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हो, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स हो, और सुप्रीम कोर्ट के पावरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ इस पूरे के पूरे लैंडमार्क जजमेंट को हम आपके लिए स्पेशली डिकोड कर रहे हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सतलुज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट का बैकग्राउंड क्या है। तो कहानी शुरू होती है 1966 के अंदर, जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और नया स्टेट इससे अलग करके हरियाणा बनाया गया। 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइज्ड, और जब हरियाणा बनाया गया 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और नया स्टेट हरियाणा बनाया गया। दोनों स्टेट के बीच में रावी और ब्यास नदियों के वाटर शेयरिंग के बीच का इशू था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक कैनाल बनाई जाएगी जिसका नाम था सतलुज यमुना लिंक कैनाल, SYL कैनाल, जिसे हरियाणा को उसका पानी मिले, ताकि क्या हो कि हरियाणा को भी पानी मिले। एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों राज्यों के बीच में, हरियाणा ने भी साइन किया और पंजाब ने भी साइन किया। और इस SYL कैनाल के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हुई, लेकिन पंजाब ने अपने पार्ट का कंस्ट्रक्शन रोक दिया। पंजाब ने अपना हिस्सा जो कंस्ट्रक्ट करना था उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया, रोक दिया, ये कहकर कि पानी बचा ही नहीं है, तो अब पंजाब से हरियाणा में जाएगा क्या? कि मतलब हमारे पास पानी ही नहीं है तो हम पंजाब से क्या भेजेंगे हरियाणा में? तो हरियाणा गया सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 131 के तहत, अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यही केस था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। अब बात करते हैं कि इस केस के अंदर कानूनी विवाद क्या था, लीगल इशू क्या है, उसको डील करते हैं। इस केस के अंदर जो मेन लीगल इशू था वो ये था कि पंजाब ने जो एग्रीमेंट साइन किया था SYL कैनाल बनाने के लिए, क्या वो लीगली मना कर सकता है उसे कंप्लीट करने से? वैलिड वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसको क्या पंजाब मना कर सकता है साइन करने से? इस पर हरियाणा ने कहा वैलिड एग्रीमेंट है, पानी नहीं मिल रहा, पंजाब कानून तोड़ रहा है, जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी शर्तों को तोड़ रहा है। इस पर पंजाब ने जवाब दिया वाटर लेवल बदल चुके हैं, एग्रीमेंट आउटडेटेड है, हम पानी नहीं दे सकते। मतलब हमारे पास पानी है ही नहीं तो हम पानी दे कहां से? यानी डिस्प्यूट था एग्रीमेंट वर्सेस प्रैक्टिकलिटी का, लॉ वर्सेस पॉलिटिक्स का। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के किन प्रोविजंस का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उसको समझते हैं। इस केस में काफी पावरफुल जो हैं
प्रोविजंस अप्लाई हुए, जैसे कि आर्टिकल 131 जो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है जब दो स्टेट्स के बीच का झगड़ा हो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके साथ साथ ये जो केस है बात करता है ऑल्सो आर्टिकल 262 की, अनुच्छेद 262 की, जो बात करता है वाटर डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन पार्लियामेंट के थ्रू, पार्लियामेंट पावर ओवर वाटर डिस्प्यूट्स। एंड एंट्री 56, एंट्री 56 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट की सेंटर को राइट देता है कि इंटर स्टेट रिवर को रेगुलेट करने का। एंट्री 56 लिस्ट 1 के तहत सेंटर के पास पावर है कि वो इंटर स्टेट रिवर्स को रेगुलेट करता है। और इसके साथ साथ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व्ड था, जो लॉ है किस चीज के लिए, जो वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर स्पेशल लॉ है, जो वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर स्पेशल लॉ है। कोर्ट को इस केस के अंदर डिसाइड करना था ये पॉलिटिकल इशू है या लीगल ऑब्लिगेशन का वायलेशन है। अब बात करते हैं हरियाणा के, जो दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में अपने पक्ष के अंदर, वो ये है कि हरियाणा ने कहा था पहला, SYL कैनाल का जो एग्रीमेंट है वो एक वैलिड एग्रीमेंट है। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया था रिगार्डिंग दी SYL कैनाल अंडर एक्सरसाइजिंग पावर अंडर एंट्री 56 ऑफ द लिस्ट 1 और आर्टिकल 262 के तहत। तीसरा, पंजाब ने एग्रीमेंट पे साइन भी कर दिया था और कई बार साइन किए। और चौथा, अब पंजाब मना कर रहा है तो उसने ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच किया है, यानी हरियाणा ने बोला ये वाटर डिस्प्यूट नहीं है, ये लीगल कमिटमेंट का वायलेशन है। अब बात करते हैं पंजाब के स्टैंड पॉइंट की, तो इस मैटर पर पंजाब ने कहा क्या उसको भी समझते हैं। पंजाब ने कहा वाटर लेवल अब पहले जैसा नहीं है, वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप्ड ओवर टाइम। दूसरा, कोई नया ट्रिब्यूनल डिसीजन नहीं आया है हरियाणा के क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। तीसरा, ये मैटर जो है वाटर डिस्प्यूट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ट्रिब्यूनल को देखना चाहिए। इस पर पंजाब सरकार ने ये बोला कि ये जो ये मैटर है ये वाटर डिस्प्यूट का है अंडर आर्टिकल 262, और तो इसको बीइंग अ वाटर डिस्प्यूट ये मैटर आपके पास किसके पास जाना चाहिए, ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाना चाहिए। पंजाब ने यह भी कहा कि लोगों में SYL कैनाल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी है। अब इस पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था इस केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में जो जजमेंट दिया वो इस प्रकार है। नंबर 1, ये एक वाटर डिस्प्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया ये कोई वाटर डिस्प्यूट नहीं है। दूसरा, ये है एक एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन के इंप्लीमेंटेशन का मैटर, ये कोई फ्रेश वाटर डिस्प्यूट नहीं है। ये केस रेफर करता है एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन की, जिसके तहत पंजाब ने ये एग्री किया था कि वो अपने तरफ का हिस्सा SYL कैनाल का बनाएगा ताकि हरियाणा के पास पानी पहुंच सके। तीसरा, पंजाब एग्रीमेंट से लीगली बंध चुका है, पंजाब ने जो एग्रीमेंट साइन किया था तो उससे वो अब लीगली बंध चुका है। चौथा, सेंटर को भी, केंद्र सरकार के पास भी फुल पावर है कि वो SYL कैनाल को कंप्लीट करे, चाहे पंजाब मना करे। मतलब केंद्र सरकार, अगर पंजाब सरकार मना भी कर रही है तो बीइंग अ मैटर अंडर एंट्री 56 ऑफ द लिस्ट 1, केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो SYL कैनाल को कंप्लीट करे, चाहे पंजाब मना भी कर रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के अंदर क्लियरली ये बोला कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। अब बात करते हैं कि इस मैटर के अंदर की लीगल पॉइंट्स क्या थे जो जजमेंट से सबके सामने आते हैं। इस जजमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल सामने आए। पहला, आर्टिकल 131 के अंडर स्टेट को डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है कि अगर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो ऐसे विवाद को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के तहत सुन सकता है और उनको एनफोर्स भी कर सकता है। एक बार अगर एग्रीमेंट साइन हो गया और सेंटर नोटिफिकेशन दे चुका है तो वो लीगली बाइंडिंग है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया है और सेंटर नोटिफिकेशन निकाल चुका है तो वो लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। तीसरा, स्टेट कैन नॉट बैक आउट। एक बार एग्रीमेंट साइन कर दिया तो उसके बाद
जो स्टेट हैं उस एग्रीमेंट से बैकआउट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, अपना एग्री किया हुआ पार्ट उनको पूरा करना ही पड़ेगा। और चौथा, सेंटर न्यूट्रल एनफोर्स सर बन सकता है जब स्टेट का कन्फ्लिक्ट हो। चौथा पॉइंट ये है कि जो सेंटर है वो न्यूट्रल एनफोर्सर बन सकता है जब दो राज्यों के बीच के विवाद का मैटर हो। यह केस था एक फेडरल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल टेस्ट। नाउ कमिंग टू व्हाई द जुडिशरी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ये केस इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए केस काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आर्टिकल 131 का स्कोप समझाता है, दूसरा एंट्री 56 और आर्टिकल 262 के बीच का बैलेंस भी बता रहा है, और तीसरा फेडरलिज्म का ये रियल एग्जांपल है, और चौथा केस लॉ बेस्ड आंसर्स के लिए आप में काफी हेल्प करेगा जब दो स्टेटों के बीच का विवाद हो। ये केस जुडिशरी मेंस और इंटरव्यू के लिए गोल्ड है, और स्पेशली अगर आप हरियाणा और पंजाब जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर यह केस काफी पूछा जाता है। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, जजमेंट के बाद क्या हुआ 2002 में जब ये जजमेंट आ गया था, और आज की स्थिति क्या है? क्या 2002 की उस जजमेंट के बाद, क्या अभी तक लगभग 22 साल के बाद क्या SYL कैनाल बन चुकी है या नहीं बनी है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया लेकिन पंजाब ने उसे इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया है, बात ध्यान रखिएगा। इवन दो स्क्रीन पे आपको जस्टिस फॉर पंजाब दिखाई दे रहा है, या जस्टिस फॉर पंजाब क्लेम किया जा रहा है कि हमारे पास पानी नहीं है तो हम हरियाणा के पास कैसे भेजें। ठीक है, हरियाणा ने और केसेस फाइल किए हैं। जब पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट ही नहीं किया तो उसके बाद हरियाणा ने और केसेस फाइल किए हैं। सेंटर पॉलिटिकल प्रेशर में आ गया है, और 2024 तक भी SYL कैनाल पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। और आज की स्थिति में 2025 तक बता रहा हूं आपको, ये 2024 का डेटा है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी तक जो ये SYL कैनाल है ये कंप्लीट नहीं हुई है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सिर्फ जजमेंट देना एनफ नहीं होता, पॉलिटिकल विल भी जरूरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अब हम लास्ट में अपने इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। तो फाइनल टेक अवे क्या है इस जजमेंट का, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का? पहला, सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट किया। दूसरा, सेंटर के अथॉरिटी को भी अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। और तीसरा, एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग होते हैं बिटवीन टू स्टेट्स। और चौथा, लेकिन बिना पॉलिटिकल कॉपरेशन के इंप्लीमेंटेशन मुश्किल नहीं है। यह केस हमें सब कुछ बताता है। यह केस एक वार्निंग भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल है, पर उसे चलाने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जरूरी है। ध्यान रखिएगा, यह केस हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है सर्वोपरि है, वो पावरफुल है, लेकिन उसे चलाने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत जरूरी है। विद दिस, जो ये हमारा आज का सेशन था वो कंप्लीट होता है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। आप बताइए आपको कैसा सेशन लगा? आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में किसी और डिटेल्ड जजमेंट के साथ। आप कमेंट सेक्शन में हमें यह भी बता सकते हैं कि और किस लीगल केस के बारे में आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में इसी तरीके से समझना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।